नीचे आ गया। और यहाँ पे हमारे यहाँ तो कानून की पे अमल दरामद नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। कानून बन गया है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। बिल्कुल, ये हमारे यहाँ ये नहीं है कि कानून पर जो है वो अमल करवा लिया जाए, अमल दरामद हो जाए और फिर लोगों से कहते हैं कि नो फाइन लिए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि लिखा हुआ होता है नो फाइन, कुछ नहीं चीज होती, कोई जुर्माना नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज भी थी कि जो सिगरेट के पैकेट्स उन पे बड़ी खौफनाक सा वो दिखाया है, उसका भी हल निकाल लिया लोगों ने। ये होगा, हाँ ये होगा, वो बड़ा अच्छा बनाया हुआ है उन्होंने, वो बड़ा एक ऐसा बनाया कि देख के आदमी डरे। उसका क्या करते हैं, खुला हुआ ले लेते हैं सिगरेट, देखना ना पड़े तो खुला हुआ दूसरे उसमें डाल लेंगे, तो वो लोगों के पास कितना किया। अच्छा, जैसे अभी गुलाम हैदर साहब ने बताया, ये इंटीरियर सिंध के अंदर, इंटीरियर सिंध में भी मैं गया हूँ, वहां पे भी देखा है, वहां पे खवातीन तंबाकू का इस्तेमाल करती हैं, खवातीन सिगरेट पीती हैं, खवातीन बीड़ी पीती हैं, वहां पे भी बड़ा वो है। और सिंध के अंदर जो ये टोबैको फॉर्म है, ये हालांकि इसके ऊपर भी एक वो है, पूरा एक ऑर्डिनेंस बनाया कि इसको तैयारी नहीं होनी चाहिए। जैसे इन्होंने कहा कि बीमारी को रोकें तो उसकी तैयारी, उसको बनने से रोक दें। अगर उसको जिस तरह वो बनता हुआ अगर देख लें आपके गुटखा किस तरह बनता है, तो फिर शायद जो देख रहे हैं वो खाए नहीं, वो खाएंगे नहीं। ये बात है कि वहां से चीजों गलाजत से बनाते हैं वो लोग। इसमें बड़ा काम हुआ है, बड़ा मीडिया ने बहुत काम किया है और पकड़ा भी है लोगों को, और बाकायदा कोर्ट में गए, लेकिन वो फिर बहाल हो जाते हैं किसी ना किसी तरह, कोई ना कोई अपनी एक ऐसी चीज लेके आ जाते हैं जिससे वो फिर बहाल हो जाते हैं, फिर बनाना शुरू कर देते हैं, फिर शुरू हो जाता है। तो ये इंटीरियर सिंध के अंदर भी बहुत है, इसकी बहुत बड़ी तादाद है, जो खवातीन भी जिसमें जो कि ये स्मोकिंग के शिकार हैं। डॉक्टर साहब, हेल्थ के हिसाब से तो आप बता रहे हैं कि अगर हम उस तरह इलाज करें, लेकिन अगर जो लोग ब्यूटी कॉन्शियस हैं उनको भी फिर ये दिखना चाहिए कि जो खवातीन है कि वो लिप्स और उनके दांत कितने खराब हो रहे हैं या गला, मतलब ये भी है ना कि आपकी वॉइस भी खराब हो रही है। तो जो ब्यूटी कॉन्शियस है तो उनको फिर ब्यूटी कॉन्शियस, बिल्कुल ब्यूटी कॉन्शियस होने में उसमें यही है कि अगर आप ज्यादा पियेंगे तो आपकी उंगली के ऊपर निशान आना शुरू होगा, आपके लिप्स के का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, आपके टीथ में स्ट्रेनिंग हो जाएगी। उसके अलावा जब आप सांस लेंगे, आप बात करेंगे तो आपकी स्मेल आएगी, तो उसकी स्मेल क्या बदबू आती है, तो लोग जो हैं वो आम लोग जो साथ होते हैं वो खुद हटेंगे दूर के, क्या है तो ब्यूटी कॉन्शियस प्लस हेल्थ कॉन्शियस जो लोग होंगे वो यकीनन उनके लिए नुकसानदेह तो है। फिर आप लोग को सोचिए कि अगर अभी जो हमारे शो देख रहे होंगे, बहुत सारे अपने ऑफिस से आके टीवी के सामने रुक चुके होंगे, अभी अपने सिगरेट निकाल के और बिल्कुल अभी जो है वो पीना शुरू करेंगे, तो वो कम से कम अगर अपना ख्याल रखना चाहते, अपनी फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखना चाहते, तो वहीं पे रुक जाए और वो से फेंक दे। एक बार, दो बार, तीन बार डॉक्टर साहब थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है जिसपे आदमी आराम से सिगरेट या तंबाकू को आराम से तर्क कर सकता है, छोड़ सकता है, बिल्कुल हमेशा के लिए छोड़ सकता है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप ना छोड़े, बिल्कुल इत्मीनान से आपको कोई आपको थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस देना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो चले एक तो स्मोकिंग करने वाली, ये चेन स्मोकर्स कैसे बनते हैं कि लोग अब तो मैं तो चेन स्मोकर हूँ जी, अब तो मैं छोड़ नहीं सकता, वो उस लिस्ट में कैसे आ जाते हैं? देखिए, वो चेन स्मोकर तो एक लफ्ज आ गया है कि चेन बना ले, यानी एक खत्म दूसरा शुरू। तो ये ऐसे लोग, ऐसे कहा यह जाता है, वो लोग ज्यादा होते हैं जो लिखने का काम कर रहे हैं या सोचने का काम कर रहे हैं, उनको और कोई काम नहीं है तो अपना स्मोकिंग ही करते रहते हैं कि जी इसमें लिखना है तो एक सिगरेट खत्म हुआ उधर रखा हो, फिर दोबारा शुरू कर दिया, वो खत्म हुआ, वो काम कर रहे हैं फिर। हालांकि वो उनको ये अंदाजा नहीं होता कि जितना वो सिगरेट पी रहे हैं, एक सिगरेट पी रहे में अपनी जिंदगी के 8 कीमती मिनट कम करते जा रहे हैं। एक सिगरेट पीने से जिंदगी के 8 मिनट कम होते। अभी एक रिसर्च हुई है जो पाकिस्तान के अंदर जो आदाद शुमार निकाला गया है, जो तंबाकू से रिलेटेड, टोबैको रिलेटेड डेथ्स जो हैं, जो तंबाकू को किसी भी फॉर्म में, चाहे वो मुंह का कैंसर या लंग कैंसर या हार्ट की डिजीज, हार्ट अटैक होना या हार्ट फेल होना या ब्रेन हेमरेज होना, ये जो भी इन लोगों का एक डाटा निकाला गया, तो तकरीबन 1 लाख अफराद पूरे साल के अंदर इसी तंबाकू की वजह से हलाक हो रहे हैं। इसी तंबाकू नोशी की वजह से 1 लाख अफराद हलाक हो रहे हैं, जिसमें सिगरेट स्मोकिंग भी है, खाने का तंबाकू भी है, नस्वार भी है, शीशा भी है, ये सारे मिला के ये 1 लाख अफराद अगर ये छोड़ दें तो हमारी बिल्कुल ये कम होके नीचे आ जाएगी। काश ऐसा हो, काश के हमारे आज इस शो से अगर एक ने भी छोड़ दी ना डॉक्टर साहब, अगर आज शो देखकर किसी एक ने भी अगर अपनी स्मोकिंग जो है ना, अपनी सिगरेट नोशी खत्म कर दी ना, तो मैं समझूंगी कि बहुत बड़ी बात हो। ये किसी एक ने भी, देखें कि हमारा काम ये है कि आपको बेहतर से बेहतर हम आपका ख्याल रख सके, लेकिन असल चीज तो फिर आपके हाथ पे ना कि आपको खुद
का कितना ख्याल है? जो खुद अपना ख्याल नहीं रख सकता उसका दूसरे क्या ख्याल रखेंगे? तो आप खुद इस पर सोचे। अच्छा डॉक्टर साहब, टाइम हमारा बिल्कुल खत्म हो रहा है। अभी आपने स्टेप बाय स्टेप वो सारी डिजीजेस उनको सबको बता दिया कि जी गला ये और फिर लंग्स और फिर हार्ट। अच्छा ये बताइए कि स्टेप बाय स्टेप ये सारा भी हो सकता है कि अगर किसी ने एक मजाक में अपने फ्रेंड के साथ सिगरेट पी लिया, ट्राई कर लिया, जी फ्रेंड ने कहा यार ट्राई तो करो, उसकी बेशक आदत ना हो, आपने कहा कि फ्रेंड्स में ज्यादा होता है, उस गैदरिंग में उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उस गैदरिंग में उसने पीने शुरू की, फिर क्या ऐसा हो सकता है कि आगे चल के वो उसमें कुछ और जो है उसकी इस तरह हैबिट बन जाए, या कभी उसे और जो है कहा जाता है कि इस तरह आ जाए नशे की हद तक, या कोई ऐसी चीज भी हो सकती है? कोई भी नशा जो है किसी किस्म का भी, चाहे हेरोइन का हो, चर्च का हो और दूसरे हो, जो भी नशा होता है वो स्टार्ट पहले स्मोकिंग से ही होता है। पहले जो सिगरेट पीता है उसको ही आगे आदत पड़ती है दूसरे किस्म के नशे की। तो एक से दूसरे को अगर जैसे शेयरिंग का कहा, उसको कहा जी पिए पिए, तो वो डेफिनेटली आगे चल के, मेरे पास एक ऐसी एक पेशेंट आई थी, फीमेल पेशेंट, तो उसने उसको जो सांस हो रही थी तो उससे मैंने पूछा कि वजह क्या है, क्यों इतना होती है? तो कहने लगी मैं सिगरेट पीती हूँ। तो मैंने कहा क्यों भाई आप सिगरेट क्यों पीती हो? और वो आई थी सिर्फ इसलिए कि मैं सिगरेट छोड़ना चाह रही हूँ, मेरी बैंक में जॉब हो गई है। तो वो बैंक में जॉब हो गई, तो मैंने कहा जो बैंक में जॉब हो गई है तो कहने लगे वो तो क्लोज्ड माहौल है, वहां कैसे पीऊंगी, वहां तो नहीं पी सकती, कस्टमर आएगा, मुझे तो नौकरी से निकाल देंगे, तो क्या तरीका होगा? तो मैंने कहा कि तुम्हें आदत कैसे पड़ी, क्या हुआ था? कहने लगे असल में मेरे फादर को फालिज हो गया, वो सिगरेट पीते थे, जो फालिज हुआ वो सीधे हाथ का फालिज था, तो वो उसके बावजूद जब बेड पे लेटे रहते थे तो कहते थे उल्टे हाथ से सिगरेट पीऊंगा। अब जाहिर सी बात है उनको कुछ नहीं करते थे तो जाहिर सी बात है उनको सिगरेट देनी पड़ती थी, तो सिगरेट जला के मैं देती थी, फिर तो नहीं जला सकते थे दो हाथ से, एक हाथ से जला के उनको सिगरेट देती थी। तो जब सिगरेट देती थी तो वो सिगरेट थोड़ा सा पहले पीने लगी मैं, उसके बाद फिर मैं तमन्ना करती थी कि कब ये कहें कि सिगरेट लाना है, तो मैं जाके फटाफट सिगरेट लाके, तो कभी कभार आधा सिगरेट पी जाती थी। तो इस तरह आदत पड़ गई, और बचपने में मैं बहुत छोटी थी उस वक्त से आदत पड़ गई, आधा आधा सिगरेट पी जाती थी, उसके बाद जब आदत पड़ गई तो पड़ गई। तो ये एक इस तरह लेते भी हैं लोग, इस तरह भी एक आदत को एक्वायर कर लेते हैं कि वो कोई किसी गलत रास्ते पे जाके, और फिर लेकिन उनको ख्याल आ गया कि उन्होंने कहा देखें जी अब मुझे किसी तरह छोड़ना है, तो अब आप बताएं कि किस तरह छोड़ी जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, उन लोगों के लिए बता दीजिए जो सोच रहे होंगे कि नहीं छोड़ सकते, अब आदत बन चुकी है, एक तो आपने यहाँ पे मिसाल दे दी, लेकिन आप उन लोगों को बताएं कि ताकि उनके दिल मजबूत हो जाए, जी हाँ अगर सोच लिया, अपना माइंड बना लिया तो ये वो चीज है जिसे खत्म किया जा सकता है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे शायद ये अब ये चीज हम कभी खत्म नहीं कर सकते। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए जहां इसके नेगेटिव पहलू बहुत ज्यादा है, वहां पॉजिटिव पहलू ये है कि अगर आपने अभी से छोड़ी, अगर अभी से आपने छोड़ी तो तकरीबन 48 घंटे के बाद यानी 2 दिन के बाद आपका पल्स रेट जो है वो नॉर्मल हो जाता है। यानी आपका अगर आप जो सिगरेट पी रहा होता है उसका पल्स देखी जाए तो वो ज्यादा होती है, वो पल्स रेट नॉर्मल होगा। फिर और 48 से और 72 घंटे के बाद आपका मुंह का टेस्ट बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आपकी जो खाने की आदत है वो बेहतर होती जाएगी, आपकी भूख सही होगी, आपका सांस लेने का तरीका जो है वो कम हो जाएगा, आपकी अगर खांसी है तो वो सही होने लगेगी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके सारा आप नॉर्मल उसमें आते जाएंगे अगर आपने अभी से छोड़ी। ठीक है। और हर चीज आपकी नॉर्मल होती जाती है अगर कोई मेजर बीमारी ना हो तो। यहाँ तक कि अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है और उसको बताया गया है कि जी या उसका बाईपास हुआ है, यहाँ तो लोग ये भी कहते हैं कि हार्ट अटैक हो गया, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन सीवियर हो गया, फिर उनको जब ऑपरेशन करने के बाद, बाईपास होने के बाद जब वापस आते हैं बताते हैं जी नहीं पिएंगे, बाद में वो भी शुरू कर देते हैं। तो वो लोग भी, उन लोगों को भी उससे उसका डबल खतरा हो जाता है। और दूसरी बीमारियां होने का, अगर नहीं होगा तो दूसरी बीमारी तो हो जाएंगी, वो भी हो सकती है लेकिन दूसरी भी, तो ये एक उसका रेट भी कम करती है। यानी अगर हार्ट अटैक होने का रेट है वो भी कम करेगा अगर आपने अब से छोड़ना शुरू किया। चाहे आप कम एज में शुरू कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, या ज्यादा एज में, तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके सारे सिम्टम्स आपके खत्म होते जाएंगे और आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। और कहा यह जाता है, जो रिसर्चेज हुई हैं उसके अंदर, कि अगर आपने अब से छोड़ा तो 10 साल के बाद आपका लंग बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है जैसे दूसरों का होता है। रूटीन, वो पहली वाली चीज वो रूटीन में आ जाएगी, जैसे नॉर्मल आदमी का के फेफड़े होते हैं वो बिल्कुल वैसे ही हो जाता है, लेकिन वो 10 साल का अरसा लगता है। तो बहुत सारे ऐसे मरीज भी आते हैं जो कहते हैं जी हमने 10 साल पहले छोड़ी थी, अभी हमें खांसी है, लेकिन वो बड़ी जल्दी सही हो जाती है, तमाम बीमारियां जल्दी रिकवर कर जाते हैं एज कम्पेयर टू वो लोग जो अभी तक इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये देखिए कि कितनी ज्यादा आज आपको अवेयरनेस मिली है, कितना ज्यादा आपको ये मालूम हो चुका है कि सिगरेट नोशी आपके लिए कितनी बुरी, ये जानते भी हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग जानते हैं कि हम जो ये काम कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद
सिर्फ एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहती हूँ डॉक्टर साहब, उन खवातीन के लिए, क्योंकि हमने भी सब लोगों के लिए बात करी, उन खवातीन के लिए जो प्रेग्नेंट होती हैं और वो अगर स्मोकिंग कर रही होती है, तो ज्यादातर मतलब ये कि रिसर्च वगैरह में आता है कि उस वक्त या उनकी इतनी नीड होती है कि वो स्मोकिंग स्टार्ट कर देती हैं, या वो अपना टाइम स्पेंड करने के लिए कभी ज्यादा सोचने की वजह से, या थोड़ा सा जो है हार्मोनल चेंजिंग की वजह से भी ऐसा होता है, तो क्या वो उस बच्चे के लिए भी नुकसानदेह होता है? बिल्कुल, ये तो एक 100% फैक्ट है कि अगर आप ये तो आपने डायरेक्ट कह दिया कि जो खवातीन, वो हामला खवातीन जो सिगरेट पी रही हैं, वो अगर वो सिगरेट खुद भी नहीं पी रही हैं और वो कोई दूसरा उनका हस्बैंड पी रहा है, या उस एनवायरनमेंट में है कि कोई भी पी रहा है तो अच्छा, वो भी सेकेंड हैंड स्मोक आपके सांस के जरिए अंदर जा रहा होता है, और वो भी बच्चादानी से होते हुए बच्चे के ऊपर पहुंचता है, और बच्चे की ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है अगर सेकंड हैंड स्मोक हो। यानी वो खुद भी नहीं कर रहे हैं, तो उनके आसपास जो मौजूद शख्स है, जी, चाहे वो उनके हस्बैंड हस्बैंड होते हैं, वो पीते रहते हैं, तो उन लोगों को भी, उन खवातीन को भी ये होता है। और जो पी रही होती है उसमें प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है, बच्चे की डेथ हो जाती है प्रीमेच्योर, या मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, बच्चा पैदा होगा तो पैदाइशी नुक्स होगा, या उसको दमा हो जाएगा, या दमे, अगर दमा के चांसेस हैं तो दमे के बच्चा जब पैदा होगा तो ज्यादा अरसे तक उसको दमा रहेगा, नमूनिया हो जाएगा, कान, और वो बच्चे जो प्रेग्नेंट हैं या उनके अपने छोटे बच्चे हैं, अगर वो 2 साल से कम उम्र है तो उनको कान की बीमारी हो जाती है, कान बहने की बीमारी हो जाती है, नाक की बीमारी हो जाती है। तो ये सारी जो प्रेग्नेंट है, जाहिर सी बात है अगर दूसरा बच्चा है तो पहले बच्चे को भी नुकसान है, और दूसरा बच्चे जो है उसको भी नुकसान है, उसको डायरेक्ट नुकसान है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी आज अवेयरनेस दी, और मैं ये समझूंगी कि अगर किसी एक ने भी आज स्मोकिंग छोड़ दी तो उसका हम दोनों को सिर्फ यही नहीं, खैर आप मीडिया में इस वक्त बहुत ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, और तकरीबन मेजॉरिटी चैनल्स के अंदर वो अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे बिलबोर्ड्स भी लगा रहे हैं, और बहुत सी बड़े बड़े जो आउटलेट्स हैं, जो शॉपिंग सेंटर है, वहां पे भी प्रोग्राम किया है। अभी आज भी हुआ है, अफवाह में भी प्रोग्राम किया है, तो ये सब नो टोबैको डे इंशाल्लाह के इस पे बहुत जल्द वो जो हम कह रहे हैं कि दूसरे फॉरेन कंट्रीज में कि वो एक रेशो कम होती जा रही है, तो इंशाल्लाह यहाँ पर भी जरूर होगा। थैंक यू सो मच। एक बात सिर्फ आप लोगों से कहना चाहूंगी, डॉक्टर साहब ने हर बात में कहा है कि औलाद की मोहब्बत सबसे ज्यादा होती है, तो आप भी सोचें कि अभी आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है। अगर आप यही सब स्मोकिंग करते रहे या टोबैको को किसी भी फॉर्म में लेते रहे, तो आपके बच्चों के लिए, या जो पेरेंट्स इस वक्त स्मोकिंग कर रहे हैं, वो आपके जो बच्चे इस वक्त मौजूद हैं उनके लिए भी तो हर तरह से नुकसान। तो मेरे ख्याल है कि दुनिया के हर माँ बाप अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो उनके हवाले से अगर आप सोचेंगे तो शायद आप इस सिगरेट नोशी को या टोबैको को, तंबाकू को किसी भी फॉर्म में अगर यूज करें तो खत्म कर सकते हैं। आज का शो इतना ही, टाइम यहाँ पर हो रहा है हमारा खत्म। अपना फीडबैक जरूर हमें दीजिएगा, इसके साथ ही अपनी होस्ट अना को इजाजत दीजिए। कल तक, लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।